हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी एक अच्छा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 23 अक्टूबर को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% नंबर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, यानी कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% यही रहने वाला है। आप लोग को पता होगा, आज सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर साइंस का जो परीक्षा दिए होंगे उसमें 100% क्वेश्चन आपका हूबहू क्वेश्चन मिला होगा। उसी तरह से यहाँ पर मैथ का भी पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विषय कोड है वो आपका गणित का 110 होता है और मासिक परीक्षा में जो समय जो है 1.5 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और कैसे डाउनलोड करना सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 25 ही प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव में जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन उतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p बटा q के नाम में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सा इसमें तो आपको बताना है। परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना परिमेय संख्या कौन है। तो आपको इसमें से परिमेय संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण यहाँ पर पूछा गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का हल क्या हो जाएगा? इसका हल पूछा गया तो आपको बताना इसका हल क्या हो जाएगा। तो एक माइनस 2 और कॉमा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको दिया गया इसका मूल क्या हो जाएगा। इसका मूल क्या हो जाएगा? तो इसका मूल 1/4 कॉमा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइन ए का मान कॉट ए के पदों में है, बताना इसका मान क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइन 63 बटा कॉस 27 का मान क्या हो जाएगा। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका मान जो है 1 आ जाएगा, सभी को पता होगा। या इस तरह का जहां भी आपका इस तरह का दिखेगा क्वेश्चन, वहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मान जो निकल कर आएगा वो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 cosec स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान बताना आपको। ठीक है, कोट का मान क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर वो 7 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा। तो इसका भी मान आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा का भी मान बराबर होना चाहिए, कॉस थीटा का भी मान बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा इसमें से मान दिख रहा है आपको कि तीनों का मान जो है, दोनों का मान जो है बराबर होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर साइन 45 का भी मान वही होगा, कॉस 45 का भी मान कितना हो जाएगा आपका? इतना ही होगा। ठीक है, थीटा का मान 45 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका मान इकाई का बराबर नहीं है? इकाई का बराबर किस में से कौन सा नहीं है? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इकाई का मान बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1,4 हो तो 2,-3 हो तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे, क्या हो जाएंगे? इसका 10 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 3,-10 हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदु -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड आंतरिक रूप से 2:3 में हो तो विभक्त वाली करने वाली बिंदु के नियामक क्या हो जाएंगे। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पाइथागोरस से यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से पाइथागोरस त्रिक नहीं है, कौन नहीं है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? तो बिल्कुल याद रखिए 1,2,4 2,3,4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी एच हो तो एच स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर बटा प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? उधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
14 का जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? इसका लंब की लंबाई क्या हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डाउनलोड, क्यों नहीं डाउनलोड होगा प्यारे बच्चों? आप लोग ट्राई ही नहीं करते, एक बार ट्राई करके देखें कि नहीं हुआ तो आप लोग छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और आप लोग लाइक में कमी बहुत कर रहे हैं, आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना बाबू। जैसे गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना है, nalandahelp.in, पूरी तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, nalandahelp.in आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस वाले लिंक पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सबसे नीचे चलाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे और आइएगा, यहाँ पर जैसे सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट का बटन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं देखिए 12th का फिर आ जाएगा, फिर 11th आ जाएगा, फिर आपको और नीचे आना है। ठीक है, जैसे और नीचे आते हैं और नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th मिल जाएगा, फिर आपको नीचे आना है तो क्लास 10th मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्लास 10th पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरीका से करना है। ठीक है, आपको जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट के इसमें मिल जाएगा। आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और यहाँ से, ठीक है, सभी लोग फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आप नीचे आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी संस्कृत आपका मिल जाएगा, साइंस सोशल साइंस सब कुछ मिल जाएगा। आपको और नीचे आना है, क्या मैं देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मैथ रहेगा, पहला देखिएगा मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप लोग, सी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारा आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। देखिए आइए फटाफट यहाँ से आंसर की मिला लीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इंतजार करिएगा, डाउनलोड अगर नहीं होता है तो ऐसे तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आइए यहाँ से डाउनलोड के लिए। इंग्लिश के लिए आपका इंतजार हो रहा है, तो इंग्लिश का भी जल्दी पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इंग्लिश का भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार लंबाई 5√2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 25 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल कम से 121 है तथा वो 49 वर्ग सेंटीमीटर, इसका ACA 11 सेंटीमीटर, तो FD का लंबाई क्या हो जाएगा? इसको FD का लंबाई निकालना, तो इसका निकल कर आ जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर निकल कर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज का भुजाएं क्रमशः 2:3 है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आपको 4 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4:9 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 2 दूनी 4:9, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC तथा BDE को दो समरूप त्रिभुज BC के मध्य बिंदु D है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो 2 खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन, यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो इसका आयत का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आयत का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपका 64:27 हो जाएगा। ठीक है, 64:27 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? उसका व्यास कितना हो जाएगा बाबू? तो उसका व्यास जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 14 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले के त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन का बात कर रहा है, इसका आयतन कितना होगा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? आपका 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 घन मीटर का मान होता है, 1 घन मीटर का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 1000 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान त्रिज्या ऊंचाई वाले बेलन का शंकु का आधार पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर वाले धात्विक गोले का पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलियां बनाई जा सकती है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का नोट कर लीजिए, सी हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता चुके हैं, यानी सब्जेक्टिव आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इस तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।